हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वां वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को हर साल अपनी सैलरी अप्रेजल का इंतजार रहता है, वैसे ही सरकारी कर्मचारी भी वेतन आयोग के जरिए अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं। खबरें आ रही हैं कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को अपनी नई सैलरी का पता चल जाएगा। कहा जा रहा है कि जल्द नए वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, क्योंकि 10 साल के बाद नए वेतन आयोग का गठन होता है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में अपने 10 साल पूरे करने जा रहा है। इसकी वजह से पूरी उम्मीद है कि नए वेतन आयोग का जल्द ही गठन हो जाएगा। दरअसल राज्यसभा में इस संबंध में सवाल पूछा गया था, जिसमें वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखा हुआ जवाब दिया। उनका कहना था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर 8वें वेतन आयोग की मांग रखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में होने की पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। आरंभ के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। वहीं आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल शुरुआत में संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है। एक यूनियन नेता के अनुसार ये उपयुक्त समय हो सकता है जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने का समय लगा था, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 हो सकती है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक होती है। हालांकि फॉर्मूले में संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक सर्वे 2024 ने सुझाव दिया था कि भारत के महंगाई दर ढांचे में फूड महंगाई दर को शामिल न करने पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सरकार फरवरी में आने वाले बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। अगर ये लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि उनका वेतन बढ़ जाएगा। इसी के साथ ही पेंशनर्स की भी बल्ले बल्ले होगी और उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अब देखना होगा कि सरकार कब तक 8वें वेतन आयोग पर मुहर लगाती है।